हॉर्न की आवाज सुनते ही प्रिया सैंडविच का एक टुकड़ा हाथों में लेकर अपनी मम्मी पापा को गले लगाती हुई डाइनिंग चेयर पर टंगा अपना बैग कंधे पर लटकाकर बाहर की तरफ दौड़ी। प्रिया की माँ सुनीता भी उसके पीछे भागी। गेट के बाहर रोहन अपनी स्टाइलिश बाइक पर प्रिया का इंतजार कर रहा था। प्रिया को खुले स्ट्रेट बाल, ब्लैक ट्राउजर, वाइट शर्ट और उस पर ब्लैक ब्लेजर में देखते हुए शरारती अंदाज में रोहन बोला, लगता है आज तुम मेरे साथ साथ पूरे मैनेजमेंट का होश उड़ाने वाली हो। ये सुन प्रिया बड़ी अदा से मुस्कुराती हुई बोली, मिस्टर रोहन, यह फ्लर्ट करने का समय नहीं है। जल्दी चलो, देर हो रही है। ये कहती हुई प्रिया बाइक पर बैठ गई और अपनी मम्मी को हाथ हिलाकर बाएं करने लगी। रोहन ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली और बाइक सरसराती हुई वहां से निकल गई। प्रिया के जाने के बाद प्रिया की माँ सुनीता अंदर आकर अपने पति विजय से बोली, आज कैंपस सिलेक्शन में प्रिया को जॉब मिले या ना मिले, लेकिन मैं इतना कह देती हूँ, इस साल उसके एमबीए कंप्लीट होते ही उसकी शादी जरूर करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी रोहन की तो अच्छी खासी नौकरी है। शादी के बाद भी प्रिया नौकरी कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जॉब मिलने के बाद ही प्रिया की शादी हो। प्रिया के पिता अखबार पर नजरें गड़ाए मुस्कुराते हुए बोले, शादी भी हो जाएगी, तुम क्यों इतना परेशान होती हो। रोहन जैसा अच्छा और वेल सेटल्ड लड़का प्रिया का जीवन साथी बनने वाला है। तुम्हें और क्या चाहिए। बात वह नहीं है, सगाई के बाद शादी में ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। सुनीता चिंता व्यक्त करती हुई बोली, हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन यह निर्णय तो स्वयं प्रिया का ही है कि उसके एमबीए कंप्लीट होने और उसे जॉब मिलने के बाद ही वह शादी करना चाहती है। और फिर रोहन भी तो हमारी प्रिया के इस फैसले में उसके साथ है। ये आजकल के बच्चे हैं, सुनीता, अपना भला बुरा खूब समझते हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम रोहन के माता पिता से इस बारे में बात करते हैं। आज प्रिया के कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन था और प्रिया उसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। रोहन की सरपट दौड़ती बाइक और बीच बीच में आते स्पीड ब्रेकर्स पर अचानक लगते ब्रेक से रोहन और प्रिया का एक दूसरे से होता स्पर्श दोनों के दिल में एक हलचल पैदा कर रहा था। रोहन के शरीर से हल्के से होते स्पर्श से प्रिया के गाल सुर्ख लाल हो जाते और वह अपने आप से शर्मा जाती। रोहन यह सब अपनी बाइक में लगे मिरर से देख रहा था। प्रिया का हाल दिल रोहन से छिपा नहीं था। कॉलेज कैंपस के बाहर पहुंचते ही प्रिया को गले लगाकर रोहन बोला, ऑन ऑल द बेस्ट, तुम अपना इंटरव्यू दो, तब तक मैं अपने ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटा कर आता हूं। इतना कहकर प्रिया को ड्रॉप करने के बाद रोहन वहां से चला गया। रोहन बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में था। उसकी कंपनी नागपुर में भी अपनी एक नई ब्रांच लॉन्च कर रही थी, जिसे रोहन ही लीड कर रहा था। इसी वजह से रोहन को महीने में एक दो चक्कर नागपुर के लगाने ही पड़ते थे। वैसे भी नागपुर में रोहन का अपना घर था। उसके माता पिता यहीं रहते थे और वह जब से उसकी सगाई प्रिया से हुई थी, तब से रोहन को जब भी मौका मिलता वह बेंगलुरु से नागपुर आ जाता, जिससे एक पंथ दो काज हो जाते। ऑफिस के काम के साथ साथ रोहन का प्रिया से मिलना भी हो जाता। अभी 2 महीने पहले ही रोहन और प्रिया की सगाई दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। रोहन ने प्रिया को पहली बार अपने दोस्त अमित की शादी में देखा था और देखते ही उसे अपना दिल दे बैठा। प्रिया की खूबसूरती और उसकी अदाओं पर वह कुछ इस तरह फिदा हुआ कि पूरी शादी में बस वह प्रिया के आगे पीछे भौंरे की तरह मंडराता रहा। और प्रिया जैसे परवाने को देखकर धीरे धीरे पिघलने लगती है, वैसे ही प्रिया भी बार बार रोहन को अपने सामने देख पिघल रही थी। क्रीम कलर के लहंगे पर खूबसूरत डिजाइनर चोली और उस पर लहराती हुई चुनरी रोहन के होश उड़ाने के लिए काफी थी। प्रिया का गोरा रंग क्रीम कलर में और निखर आया था। पूरी शादी में रोहन का ध्यान बस प्रिया पर ही रहा। प्रिया यह बात जानकर भी अनजान बनी रही। जब भी रोहन से उसकी नजर मिलती, वह सिहर उठती। खाने के वक्त जब प्रिया अपनी सहेलियों के संग फूड कॉर्नर में बर्फ के गोले की चुस्कियां लेने लगी, प्रिया के होंठ उसके गोरे चेहरे पर लाल गुलाब की तरह खिल उठे। उसे देख रोहन की निगाहें प्रिया के होंठों पर जाकर ठहर गईं। उसकी यह छवि सीधे रोहन की निगाहों से होते हुए दिल में उतर गई। रोहन के बहुत प्रयत्नों के बाद भी कोई बात न बनी। वह प्रिया को शीशे में उतारने में असफल रहा। प्रिया उससे किसी भी प्रकार से बात करने को तैयार नहीं थी। ऐसा पहली बार था जब रोहन के लाख प्रयासों के बावजूद कोई लड़की उससे बात करने को तैयार नहीं थी, वरना रोहन के आकर्षक व्यक्तित्व के आगे लड़कियां स्वयं खींची चली आती थीं। रोहन केवल इतना जान पाया था कि वह जिस लड़की के लिए बावरा हुआ जा रहा है,
उसका नाम प्रिया है। रोहन के दोस्त अमित की शादी तो हो गई, लेकिन रोहन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। प्रिया की तस्वीर उसके दिल में कुछ इस तरह बस गई थी कि वह उसे भुला ही नहीं पा रहा था। अब उसके पास अमित से सारी बातें कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे प्रिया तक पहुंचने के लिए अमित का सहारा लेना ही पड़ा, और अमित ने भी अपने दोस्त का हाल दिल जानकर प्रिया का पता लगा ही लिया। वह अमित की बहन पूजा की सहेली थी। यह जानने के बाद रोहन जब भी बेंगलुरु से नागपुर आता, प्रिया के घर और कॉलेज के चक्कर काटने लगा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन अचानक प्रिया जब कॉलेज से लौटी तो उसने देखा रोहन अपने माता पिता के साथ उसके घर पर है। इतने दिनों में प्रिया रोहन को पहचानने तो लगी थी और नाम भी जान गई थी। रोहन बेंगलुरु में एक अच्छी कंपनी में है। उसके माता पिता नागपुर में ही सेटल्ड हैं। सब कुछ अच्छा है। यह देखकर प्रिया के माता पिता ने यह रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रिया भी अपना एमबीए कंप्लीट करना चाहती थी। वह जॉब करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। प्रिया ने जब सबके समक्ष अपने मन की यह बात रखी, तो कोई कुछ कहे इससे पहले ही रोहन ने उस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी, और फिर उन दोनों की सगाई हो गई। 2-4 प्रश्नों के पश्चात कुशाग्र बुद्धि की धनी प्रिया का सिलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा कर लिया गया। प्रिया यह खुशखबरी सबसे पहले अपनी मम्मी पापा से शेयर करना चाहती थी, इसलिए उसने फौरन घर पर फोन लगाकर अपने सिलेक्ट होने की खबर दी। यह खबर सुनते ही सुनीता ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह प्रिया की शादी जल्द से जल्द करवाकर ही दम लेगी। उसके बाद जैसे ही प्रिया ने रोहन को यह बताया कि वह कैंपस सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गई, रोहन ने उससे कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। और कुछ देर में रोहन कॉलेज कैंपस के बाहर था। रोहन को देखते ही प्रिया उससे लिपट गई और बोली, जल्दी घर चलो, मुझे मम्मी पापा को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखना है। यह सुनते ही रोहन बोला, अरे पहले मुझे तो बताओ वह इंपॉर्टेंट बात क्या है। प्रिया दोबारा रोहन के गले लगती हुई बोली, मेरी पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई है। वाओ नाइस, तब तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए क्योंकि अब मुझे तुमसे मिलने के लिए दिन नहीं गिनने पड़ेंगे। रोहन अपनी खुशी का इजहार करते हुए बोला, सेलिब्रेशन? प्रिया हंसती हुई बोली, यस माय लव, सेलिब्रेशन तो बनता है। तुम्हारी पोस्टिंग बेंगलुरु में जो हुई है, इसलिए अब हम सीधे चलेंगे मेरे फेवरेट कैफे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं माय डियर प्रिया, मैं कैफे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रोहन की खुशी के खातिर वह चुप रही। प्रिया अब तक अपनी हर खुशी अपनी सहेलियों के संग कॉलेज के चौराहे पर लगे नथुलाल के ठेले पर जाकर आलू टिक्की की चाट या पानी पूरी खाकर ही सेलिब्रेट करती आई थी। कैफे में जाकर रोहन ने प्रिया से बिना उसकी पसंद जाने चीज पिज्जा और कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दिया। रोहन को आजीवन प्रिया का होने वाला साथी था। उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि प्रिया क्या चाहती है। उसका मन उदास हो गया। उस पर रोहन का कैफे में सबके बीच बेबाक होना, उसे बार बार छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए प्रिया ने तुरंत घर चलने की जिद पकड़ ली और वे घर आ गए। घर पर सभी को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि प्रिया की पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई है। दोनों के माता पिता यही चाहते थे कि प्रिया और रोहन की शादी जल्द से जल्द करा दी जाए, ताकि शादी के बाद दोनों साथ रह सकें। लेकिन रोहन अपने नागपुर वाले प्रोजेक्ट में बिजी था और प्रिया की नई नई नौकरी थी, इसलिए शादी 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी गई। जॉइनिंग लेटर मिलते ही प्रिया बेंगलुरु पहुंच गई। रोहन ने सारा इंतजाम कर रखा था। वह चाहता था जब शादी के बाद दोनों को साथ रहना ही है तो क्यों ना अभी से साथ रहें। लेकिन प्रिया ने इनकार कर दिया और वह एक अलग फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगी। जब भी रोहन का मन करता या उसे समय मिलता, वह प्रिया से मिलने उसके फ्लैट पर आ जाता। वीकेंड और छुट्टी का दिन तो दोनों साथ में ही बिताते। कई दफा रोहन प्रिया के ही फ्लैट में रुक जाता और दोनों रातें भी साथ में ही गुजारते। लेकिन प्रिया ने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। प्रिया का यूं रोहन के इतने करीब रहकर भी दूर रहना रोहन के अंदर की तपिश को और बढ़ा देता और रोहन हर बार अधीर हो उठता, अपना संयम खोने लगता। परंतु प्रिया उसे रोक देती। इस वजह से दोनों के बीच तकरार भी होती और रोहन खफा भी हो जाता, लेकिन फिर धीरे से प्रिया उसे मना लेती। शादी को अभी मात्र 3 महीने ही बचे थे कि इसी बीच रोहन एक रविवार प्रिया से मिलने उसके फ्लैट पर पहुंचा और उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी नजर प्रिया पर आकर ही थमी कि वह अपने होश गंवा बैठा। उस वक्त प्रिया नहाकर निकली थी और उसके बालों से गिरते पानी मोतियों की तरह चमक रहे थे।
आज प्रिया बाथिंग गाउन में बाकी दिनों से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यह देख रोहन ने प्रिया को कुछ इस तरह अपनी बाहों में भर लिया कि दोनों के दिल में उमड़ती घुमड़ती प्यार की बादल और तेज हवाओं में शर्मो हया की दीवारें कांपने लगीं और थोड़ी ही देर में सारी हदें पार हो गईं। प्रिया को पाकर रोहन के चेहरे पर एक ओर जहां जीत के भाव थे, तो वहीं इसके विपरीत प्रिया खुद से थोड़ी खफा थी। उस दिन के बाद से रोहन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह बहुत कम प्रिया से मिलने लगा। तभी अचानक एक रोज प्रिया की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया ने फौरन रोहन को फोन लगाया, परंतु उसने फोन नहीं उठाया। प्रिया की बेचैनी बढ़ने लगी और वह रोहन से मिलने उसके फ्लैट जा पहुंची। वहां जो हुआ, उसने प्रिया को पूरी तरह से तोड़ दिया। यहाँ रोहन का एक अलग ही रूप प्रिया को देखने को मिला, जिसकी कल्पना कभी प्रिया ने अपने सपने में भी नहीं की थी। जब प्रिया ने अपनी प्रेगनेंसी और शादी की बात रोहन से कही, तो वह शादी करने से मुकर गया और उसने जो कहा, उससे रोहन के घटिया विचारों का उजागर हुआ, जिसे सुनकर प्रिया अवाक रह गई। रोहन ने प्रिया से कहा, वह एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो शादी से पहले ही अपनी इज्जत गंवा बैठी हो। वह उसके क्या, किसी की भी पत्नी बनने के लायक नहीं है जो अपनी मान मर्यादा और सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती। शादी से पहले मां बनने वाली हो, वह उसके कुल की प्रतिष्ठा का क्या मान रख पाएगी। इतना सब रोहन से सुनने के बाद प्रिया में इतनी शक्ति ही नहीं बची कि वह कुछ कहे या सुने। प्रिया रोती हुई खुद को और उस क्षण को कोसती हुई अपने फ्लैट पर लौट आई, जब उसने अपना सर्वस्व रोहन को समर्पित कर दिया था। प्रिया ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कभी उसका जी मर जाने को करता तो कभी रोहन को जान से मार देने को। वह अभी खुद को संभाल नहीं पाई थी कि प्रिया की मां का फोन आ गया और उन्होंने प्रिया को बताया कि रोहन के माता पिता ने रिश्ता तोड़ दिया है और कारण ठहराया है प्रिया का वर्जिन नहीं होना। प्रिया की मां ने भी उसे समझने या संबल देने के बजाय उस पर ही सवालों की झड़ी लगा दी और प्रिया को ही बुरा भला कहने लगी कि उसने उन्हें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अपनी इज्जत गंवा बैठी और न जाने क्या क्या। प्रिया चुपचाप सुनती रही और फिर उसने फोन काट दिया। अगली सुबह प्रिया के माता पिता बेंगलुरु उसके फ्लैट पर आ पहुंचे और उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर करने लगे, लेकिन प्रिया इसके लिए तैयार नहीं हुई। अबॉर्शन के लिए जी न होने पर प्रिया के माता पिता उससे यह कहकर नागपुर लौट गए कि उन्हें समाज में रहना है तो समाज के बनाए नियमों के अनुरूप ही चलना पड़ेगा और समाज बिन ब्याही मां को स्वीकार नहीं करता, उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता और ना ही उससे जुड़े लोगों को। इसलिए यदि वह अबॉर्शन करा सकती है तो वह नागपुर अपने घर आ सकती है, वरना उसे सूरत दिखाने की जरूरत नहीं। प्रिया को सच्चे दिल से प्यार करने की, खुद से ज्यादा अपने होने वाले जीवन साथी पर विश्वास करने की सजा मिली थी। आज वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सबने उसका साथ छोड़ दिया था। वह अब यह जान चुकी थी कि समाज के ठेकेदारों के संग यह उसकी अपनी लड़ाई है। समाज के बनाए नियमों के खिलाफ उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। पग पग पर उसे बेइज्जती, लज्जित और गिराया जाएगा, लेकिन इससे फिर खुद उठना होगा, खड़ा होना होगा और अपने व अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। दुनिया और समाज से अकेली लड़ती हुई प्रिया ने बेटे को जन्म दिया। प्रिया के माता पिता उससे मिलने तक नहीं आए। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे प्रिया की बात अपने माता पिता से फोन पर होने लगी। प्रिया का काम और व्यवहार इतना अच्छा था कि उसके व्यक्तित्व के आगे लोग झुकने लगे। ऑफिस में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। प्रिया का प्रमोशन भी हो गया और वह दिल्ली आ गई। यूं ही 3 साल बीत गए। प्रिया का बेटा आर्यन 3 साल का हो गया। रोहन ने फिर कभी प्रिया की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। इस बीच प्रिया की सच्चाई को जानते हुए भी उसे शादी के लिए कुछ रिश्ते भी आए, लेकिन प्रिया फिर भी कभी किसी रिश्ते में नहीं बंधी। एक दिन अचानक सुबह सुबह डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही प्रिया हैरान रह गई। 3 सालों बाद आज पहली बार उसके माता पिता सामने खड़े थे। प्रिया की आंखें नम हो गईं और वह झट से अपनी मां के गले लग गई। लेकिन अगले ही पल रोहन और उसके माता पिता को देख प्रिया का खून खौल उठा। तभी प्रिया की मां ने झट से उसका हाथ थाम लिया और बोली, बेटा सुन तो ले, हम यहाँ क्यों आए हैं? रोहन तुझसे कुछ कहना चाहता है। इतना सुनकर प्रिया दरवाजे से हट गई और सब अंदर आ गए। रोहन अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला, प्रिया मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को अपना नाम देना चाहता हूँ। तुम तो जानती ही हो, उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता
जिसके साथ पिता का नाम नहीं जुड़ा होता। यह सुन प्रिया बड़े शांत भाव से बोली, अचानक ये हृदय परिवर्तन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम वाल्मीकि बनने चले? तुम इतने दिनों बाद आज क्यों अपनी गलती सुधारना चाहते हो? मुझे और मेरे बच्चे को अब क्यों अपनाना चाहते हो? क्या आज तुम्हें अपनी मान मर्यादा और कुल की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है? या यह भूल गए हो कि मैं वर्जिन नहीं हूं, एक बिन ब्याही मां हूं? रोहन ने सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। उसके पास प्रिया को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी रोहन की मां बोली, प्रिया बेटा, इसे माफ कर दो। इसे अपने की सजा कुदरत ने दे दी है। एक सड़क दुर्घटना में यह अपना सब कुछ गंवा बैठा है, यहां तक कि अपना पुरुषत्व भी। अब यह कभी भी पिता नहीं बन सकता। तुम्हारा बेटा हमारे घर का चिरागा है, उसे हमें लौटा दो। तुम्हें भी रोहन से शादी के बाद तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान मिल जाएगा, और तुम्हारे बेटे को पिता का नाम। होंठों पर मुस्कान ली प्रिया बोली, शादी करके मुझे जो मान सम्मान नहीं चाहिए, और रही बात पिता के नाम की, तो ऐसा है, जब एक गीतकार गीत बनाता है तो उसे अपना नाम देता है, चित्रकार जब चित्र बनाता है उसके नीचे अपना नाम लिखता है, और एक लेखक जब कोई रचना लिखता है तो उसके नीचे भी वह अपना ही नाम लिखता है। हर रचना रचनाकार के नाम से ही जानी जाती है। तो फिर जब एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, गर्भ में रहकर ही बच्चा अपना आकार पाता है, स्वरूप पाता है, तो जन्म लेते ही उस बच्चे के साथ पिता का नाम क्यों जरूरी हो जाता है? एक बच्चा अपनी माँ के नाम से क्यों नहीं जाना जा सकता? मेरा बेटा मेरे ही नाम से जाना जाएगा, उसे किसी पिता के नाम की जरूरत नहीं। आप सब जा सकते हैं। इतना कहकर प्रिया दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब सिर झुकाए घर से बाहर निकल गए, और प्रिया ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।